तभी दीपक जलता रहता है। और दूसरा दीपक का मतलब है कि चांसेस है कि स्टॉर्म आ सकता है और बुझा भी सकता है, क्योंकि दीपक है, तो इसके लिए भी प्रोटेक्शन चाहिए। और तीसरा है दीपक मतलब उसमें अगर जलाते रहे, दीपक होता ही है जलता रहे, दीपक बुझना अशुभ के निशानी है, तो इसलिए अगर वो जलता रहे उसके लिए चाहिए घृत। तो ये आत्मा रूपी दीपक के लिए आज बाबा ने कहा योग रूपी घृत चाहिए। योग ज्ञान घृत वैसे बाबा कहते हैं, योग रूपी घृत। तो कब ज्ञान घृत भी है, योग भी घृत है, क्योंकि जब तक कनेक्ट नहीं, संबंध की फीलिंग नहीं है, तो ज्ञान भी इतना शक्तिशाली, मतलब वो दीपक आत्मा में उमंग उत्साह भी ऑलवेज नहीं होता। तो ये सब तो आज बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 15/2/22 मीठे बच्चे, आत्मा रूपी दीपक में योग रूपी घृत डालो तो आत्मा शक्तिशाली हो जाएगी। योग रूपी घृत आत्मा रूपी दीपक में। अच्छा, प्रश्न है, आत्मा रूपी बैटरी में, आत्मा दीपक है तो योग रूपी घृत है, और आत्मा बैटरी है, बैटरी को क्या करना चाहिए, करते हैं, तो पावर भरने का आधार क्या है? आत्मा रूपी बैटरी में पावर भरने का आधार क्या है? योग है, योग, बाबा की याद, योग, बाबा की याद और योग। जब आत्मा रूपी बैटरी में पावर भरने के लिए बुद्धि योग का बल चाहिए, बुद्धि योग। जब बुद्धि योग बल से, देखो बुद्धि योग, बुद्धि योग, तो बुद्धि योग बल से सर्वशक्तिवान बाप को याद करेंगे तब बैटरी भरेगी। जब तक बैटरी में पावर नहीं, तब तक, अगर बैटरी में पावर नहीं है तो क्या होगा, ज्ञान की धारणा भी नहीं हो सकती है। पावर नहीं होगा तो नेचुरल है, जब मेरे में कनेक्शन नहीं, शक्ति नहीं है, तो कितना चलेगा। धारणा मतलब ज्ञान में चलना, ज्ञान सुनना, ये तो मतलब ठीक है, कभी कभी अच्छा भी लगता है, लेकिन ज्ञान में चलना अर्थात धारणा, और चलने के लिए, गाड़ी को चलने के लिए बैटरी चाहिए, बैटरी में पावर चाहिए। आत्मा में कंप्लीट रोशनी आने में टाइम लगता है, याद करते करते फुल रोशनी आ जाती है। देखो, आत्मा में फुल रोशनी आ जाना, तो 3 बातें हो गई, बैटरी में पावर हो, फिर बुद्धि योग बल से, तो उससे पावर के लिए सर्वशक्तिवान की याद, सेकंड अगर पावर नहीं है तो धारणा नहीं, और तीसरा कंप्लीट रोशनी, याद करते करते फिल रोशनी, पावर, चलना एंड रोशनी। अच्छा, गीत है रात के राही थक मत जाना, क्या कहेंगे? पूरा की मंजिल दूर नहीं। कितनी दूर है? 1.5 किलोमीटर सेंटर। कौन सी मंजिल दूर है? अनम्यूट करना होगा। सतयुग आया। वीडियो क्यों ऑफ है प्रेम भाई? हाँ जी,
हाँ जी, मैं बाहर आया हुआ था जी कहीं पे, बट फिर भी मैं सुन रहा हूँ जी। गीत बताओ। अच्छा, अच्छा जी। ओम शांति। रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। सदियों तक चुप रहने वाले, सदियों तक चुप रहने वाले अब अपना हक लेके रहेंगे। जो करना है खुल के करेंगे, जो कहना है साफ कहेंगे, जो कहना है साफ कहेंगे। जीते जी घुट घुट कर मरना इस युग का दस्तूर नहीं। थक मत जाना और राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति जी। अच्छा, तो अभी कितनी दूर है सुबह की मंजिल? रात भी तो नहीं है, अब तो थोड़ी दूर की बात है। पहले रात के राही थे, अब तो सुबह के राही। ओम शांति। बच्चों ने गीतकार तो सुना कि तुम बच्चे अब दिन में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। नई दुनिया में तो रोशनी रोशनी है, पुरानी दुनिया में अंधियारा है। यह है ब्रह्मा की घोर अंधियारी रात। तुम अभी दिन में जा रहे हो। बाप बच्चों को कहते ये बुद्धि का योग लगाते लगाते क्या कर रहे हैं आज बाबा? बार बार आत्मा शक्तिशाली हो जाएगी। थक नहीं जाना। क्या है, 1 महीना बोला था तपस्या करने के लिए, अब क्या है, एक और शिवरात्रि तक रोज 7 बजे ज्वाइन करो, 7:15 बजे शाम को भी योग करो। पहले तो 1 ही महीना बोला था, 1 ही महीने तक रखना चाहिए ना। संकल्प आया? थोड़ा सा भी संकल्प आया किसी को? नहीं आया किसी को? नहीं जी, नहीं आया था जी, नहीं आया था जी, क्योंकि वो तो बहते चले गए उसमें। बहते चले गए ना। हाँ जी। ठीक है। बात करते आया, मेरे को आया, मेरे घर वालों को आया, तो अभी तो महीना खत्म, फिर तो जा फिर वापस जाए। शाम को। हाँ आया ना संकल्प। तो चाहिए महीना महीना बोल रहे और आगे बढ़ा फिर रहे। एक नया शुरू हो गया। ये संकल्प आया तो थोड़ा बहुत लूज हो गए, सारे अब ज्वाइन नहीं कर रहे टाइम आई से। एंजॉय। अगर संकल्प आया तो फिर थोड़ा लेट लूज हो गए सभी। अब देखो बाबा कह रहे इसलिए बच्चे थक मत जाना। क्या है, थोड़ी सी तो दूर है, शिवरात्रि तक तो। बात पे बात हुई। बुद्धि का योग लगाते लगाते थक नहीं जाना। जितना तुम योग लगाते हो उतना, देखो ये बाद में मिलने वाली प्राप्तियां नहीं है। जैसे जैसे लगाते जाते हैं उतना सोजरा होता है। आत्मा रूपी दीपक की जोत जो उझाई हुई है वह आती जाती है। सोजरा मतलब क्या हो? रोशनी, रोशनी हो जाए तो आत्मा रूपी अ, उस बिजली, आत्मा रूपी दीपक की जोत जो उझाई जाती है, उझाई हुई है, कम हो गई है, वो आती जाती है। उस बिजली में तो फट से करंट आ जाती है, परंतु आत्मा में कंप्लीट रोशनी आने में टाइम लगता है। अंत तक फुल हो जाएगी। योग लगाते रहना है। मोटर की बैटरी भी क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। कितने दिन लगते हैं? ये कार स्पेशलिस्ट सब बैठे हुए हैं। हाँ, 2 साल। नहीं नहीं, अगर बैटरी डाउन हो जाए फिर चार्ज करना है आपको, चलाना है, तो उसके लिए कितना करना होता है? विनोद भाई कहाँ गए? यार उसमें तो रिप्लेस होती है, रिचार्ज बोलो। पूरा बैंड चार्जिंग करानी पड़ती है जी, हाँ, पूरी बैंड चार्जिंग करानी पड़ती है, और 24 घंटे को देनी पड़ती है बैटरी, एटलीस्ट 12 आवर्स। 24 घंटे देनी होती है ना। तो बाबा कहते हैं मोटर की बैटरी भी सारी रात भरती रहती है, वैसे ये भी मोटर है। जब भी डाउन हो जाओ तो बाबा से योग करो, कंफ्यूजन हो जाओ तो बाबा से योग करो। हम सोचते हैं जब कंफ्यूजन होते हैं ना, इसको पूछे इसको पूछे इसको पूछे ये पूछे, या मतलब दर्द हो गया कुछ हो गए, इसको पूछे। बाबा क्या कहते उस समय, बल्कि क्योंकि क्यों योग करना है?
हमारे पास सारे आंसर्स हैं, ज्ञानी बच्चों की बात है, लेकिन वो सबकॉन्शियस माइंड में है, अवचेतन मन में है। तो जब हम योग कर रहे हैं, विशेषकर 3 अमृत वेला, कौन सा? 3 to 5, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई बात है, 3 अमृत वेला करो, 3 to 5, 2 to 5, 3 to 5 चलो, और केवल बाबा से कनेक्शन, और कोई सहारा नहीं। और देखो उस समय राइट आंसर कैसे बाबा टच जब करता उठते है, हैं जिसको ना, बाबा तो ने कल अलग कहा पावर ना। होती है, उठते हैं तो अलग पावर होती है। तो बाबा कहते हैं ना कि योग लगाते रहना है, इनसे तो इस बैटरी के सिवा, इस बैटरी में सिवाय बुद्धि योग बल के पावर आ नहीं सकती। स्वयं को ही कोई सहारा नहीं, इसको पूछे, इसको ये करे, ये हो जाए, ये कर दे। घड़ी घड़ी बाप कहते मुझे याद करो और वर्षा ले लो, मन मनाओ, कितनी सहज बात है। मनुष्य तो राम राम का जाप करते रहते हैं और चाहते हैं राम राज्य हो, परंतु ऐसे ऐसे राम राम जपने में राम राज्य थोड़ी आ जाएगा। ऐसा राम राम तो जन्म जन्मांतर बहुत करते आए हैं और चाहते राम राज्य हो। गंगे के कंठे पर बैठकर राम राम जपते रहे। यह तो कोई को पता ही नहीं। एक और बात कि राम राज्य किसको कहा जाता है, राम राज्य किसे कहा जाता है? जरूर राम ही राम राज्य बनाएंगे, राम का राज्य तो राम को ही बनाना पड़ेगा। राम राज्य तब करेगा ना जब बनाएगा। भाई जो लड़ेगा, जो राज्य के लिए करेगा, उसी को तो वही तो बनाएगा और वही फिर करेगा। उन्हों की बुद्धि में सीताराम वाला राज्य आ गया, और वैसे फाइनली मतलब हाईएस्ट राज्य, बेस्ट राज्य कौन सा माना जाता है वो अलग बात है कि राज्य में ऐसी ऐसी बातें बता दी, लेकिन हाईएस्ट राज्य राम राज्य की बात राम राज्य को ही बोला जाता है फाइनली। तो ये राम राज्य है, मतलब हर तरह की, क्योंकि सत्यु को भी कहते हैं। सत्य का जिक्र कभी नहीं। सत्यु का जिक्र नहीं आता है, वो तो हम लोग बाबा ने हमें बताया। दुनिया में राम राज्य अर्थात हर तरह की सुख सुविधा और संकल्पों की भरपूरता, सब कुछ हो, शक्तिशाली राज्य वो राम राज्य। तो इसलिए बाबा कहते हैं अब राम राज्य पता ही नहीं क्या क्या होता है। तो आज कितनी 3-4 खुलासा है, मतलब बड़ी क्लैरिटी, कॉमन सेंस की बातें हैं। राम राज्य, तो राम वो राज्य बनाएगा और फिर राम उसको राज्य करेगा। राम बुद्धि राम राज्य को बनाएगा, लड़ेगा। राम के राज्य में करेगा, कृष्ण राज्य करेगा। राम बुद्धि उसका राज्य करेगा, जिसमें राम की तरह बुद्धि हो उसको वो राज्य। और तीसरा, अब ये तो कोई को पता ही नहीं, तो उन्हों की बुद्धि में सीताराम वाला राज्य आ गया। अब उस राम राज्य में तो राम कोई आराम नहीं था। राम राज्य मतलब आराम क्या राज्य, जिसमें केवल आराम ही आराम है। अच्छा, राम राजा की स्त्री चोरी हो गई तो प्रजा का क्या हाल होगा? यहाँ भी राजाओं, बाबा देखो एक सिंपल लॉजिकल बात, यहाँ भी राजाओं की स्त्री कभी थोड़ी चोरी होती है। ये लोग फिर राम सीता के लिए कह देते हैं। ये बड़ी समझने की बातें हैं। वास्तव में राम तो परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। जहां भी कुछ ऐसी हो चोरी, वो तो राम राज्य नहीं होगा ना। मतलब भावना बहुत एक्यूरेट है, लेकिन जिस तरह से थोड़ी लीलाओं का इस तरह से वर्णन कर दिया ना, तो क्वेश्चन मार्क आ जाता है। जो लॉजिकल माइंड है, भावनाओं में तो चलता है सब। दीदी सीताएं आत्माओं को भी कहा जाता है ना, राम परमात्मा को।
वो तो ठीक है, पर स्टोरी में तो वैसे नहीं है ना। स्टोरी में तो एक की बताइए ना, स्टोरी की बात कर रहे हैं। वो ज्ञान सारा में गुमराह तो कर बक दिया जी, बक बातें बिल्कुल रहते हैं। गुमराह कर दिया दीदी। तो बाबा इसलिए कहते हैं, गाते भी हैं। वास्तव में राम तो परम पिता परमात्मा को कहा जाता है, गाते भी है तुम मात पिता। अब मात पिता कौन सा जिसके लिए गाते हैं? एक तो है लौकिक मात पिता, उनकी तो यह महिमा नहीं करेंगे। जरूर कोई परम पिता है तो जरूर माता भी होनी चाहिए। तो गायन है पारलौकिक मात पिता का। पूछते हु इज क्रिएटर, तो झट कहेंगे गॉड फादर। तो सिद्ध है ना, मात पिता है। देखो बाबा ने कितना अच्छा कहा, जरूर कोई दूसरा कोई परम पिता है तो जरूर माता, मात पिता बोला तो मात पिता कैसे हुआ? पिता होगा या माता होगा? और परम माता नहीं कहा परमात्मा को, परम पिता कहा। और वैसे मात पिता कहा, क्या माने? ज्ञान मतलब हर चीज, छोटी चीज की। अब हम कहेंगे क्या मैटर करता है, माता पिता कह दो, परम पिता कह दो, क्या मैटर करता है? वो ठीक है, लेकिन अगर एक एक स्टेटमेंट बोला उसका प्रधानमंत्री के लिए ये प्रधानमंत्री कोई वर्ड बोलेगा तो ऐसे ही नहीं चल सकता है। बहुत डेलिब्रेशंस होती है उसमें। एक फाइनेंस मिनिस्टर भी बोल दे उसको जवाब देना पड़ता है। और तुमने कहा, उसने एक्सेप्ट किया, तो उसके पीछे का राज क्या है? इसलिए बाबा ने कहा मात पिता और परम पिता, तो जरूर माता कोई और होगा, उसको परम माता नहीं कहा। तो गायन है पारलौकिक मात पिता का। पूछते हु इज क्रिएटर, तो झट कहेंगे गॉड फादर। तो सिद्ध है ना, मात पिता है। इस समय दो मात पिता होते हैं। इस समय सतयुग में सिर्फ एक ही मात पिता होता है। लौकिक मात पिता होते भी, देखो सतयुग में सिर्फ एक ही मात पिता। भगवान का तो नामो निशानी नहीं है, जो है वो एक ही मात पिता। और बाद में दो मात। दीदी नाम निशान तो है, हमको नहीं पता। हाँ मतलब ऊपर तो बैठा ही है, हमको नहीं वो पता। है, वो विजिबल नहीं है ना किसी, मतलब कोई भी वे से, रिचुअल के वे से, कंसेप्ट के वे से भी तो नहीं है ना। ये थोड़ी पता है कि हाँ भगवान जैसा कोई है वहां। सत्युग में लगेगा देवताओं को भगवान कोई है? नहीं, नाम भी नहीं पता होगा भगवान का। नहीं भगवान का कंसेप्ट भी नहीं है वहां। भगवान है वो तो है ही, वो तो सत्य है, वो तो रहेगा ही। वो तो प्रकृति को मानेंगे उस टाइम तो, और कोई हो ही नहीं सकता। अरे वो स्वयं ही इतने पावरफुल है, प्रकृति को भी नहीं मानेंगे। उनसे ऊंच कोई है ही नहीं उस समय। इतना नशा सोमान में बाबा भराते हैं तो फिर बाद में हम भूल ही जाएंगे पूरा। संगमी में पूरा टाइम सोमान सोमान। हाँ ये है। तो पारलौकिक मात पिता द्वारा सत्यु की प्रारब्ध में सुख घनेरे मिलते हैं, उस मात पिता का ही गायन है। फिर भी ऐसे बाप को बच्चे याद करना भूल जाते हैं। तुम बच्चों को तो सबको बाप का परिचय देना है। क्या बाबा आया है, हमेशा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा कहते हैं। प्रजापिता का तो नाम बाला है, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा। लौकिक बाबा व पारलौकिक परम पिता, वो फिर मात पिता कैसे बनते हैं? ये बड़ी गुह्य बात है। कौन सी? लौकिक बाबा वह पारलौकिक परम पिता, फिर वो मात पिता कैसे बनते? ये गुह्य बात है। कौन गुह्य बात को समझा है? माता ने ही परिचय दिया परम पिता परमात्मा का। उनके मुख द्वारा हम बच्चे आत्माओं को पता चला। ब्रह्मा माँ के द्वारा। तो ये गुह्य बात है, कैसे परम पिता का परिचय में। तो वैसे माँ ही तो सिखाती है, ये फादर है नहीं तो वो चिपका रहता है माँ के पास। तो ये बड़ी गुह्य बात है। कोई भी आते हैं तो पहले ये पूछो। 4 पजल्स है ना हमारे, याद है? बोलो पहला पजल, परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? राइट।
सेकंड, ब्रह्मा बाबा से तुम्हारा क्या संबंध? राइट। थर्ड, भगवान कौन है? हम लोग को नहीं सुन रहा। बाबा के गीता का, गीता का भगवान। और गंगा चारों दीदी बता दीजिए जिससे सब सुन रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, बाबा जो बाबा का एग्जीबिशन में बाबा कहते थे स्टैंडर्ड ये पजल्स होना चाहिए, परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। सेकंड, ब्रह्मा से तुम्हारा क्या संबंध। प्रजापिता ब्रह्मा बोला, प्रजापिता बोलो, ऐसे मत बोलना, ब्रह्मा, हाँ प्रजापिता। फिर तुम्हारा क्या संबंध है। गीता का भगवान कौन। और चौथा, गणपति पावनी गंगा है या कोई और। ये 4 स्टैंडर्ड बाबा के पजल्स होते थे कोई भी एग्जीबिशन। हम भी ऐसे पूछेंगे। हाँ, हम ये ऐसे करेंगे। संडे को पूछेगा। तो पिता कैसे बनते हैं, तो ये बड़ी गुह्य बात है। प्रजापिता आपका क्या लगता है। जब अम्बा भी गुप्त है तो ये ब्रह्मा भी गुप्त है। यह ब्रह्मा है बड़ी माँ। लौकिक बाप का तो नाम रूप देश काल सब जानते हैं। जब अम्बा अब तुम उनको पारलौकिक माता पिता का नाम रूप देश काल ऑक्यूपेशन बताओ। मम्मा की भी ये बड़ी मम्मा है। कौन। ब्रह्मा बाबा। मम्मा की बड़ी मम्मा। समझ गए वनीता भी। मम्मा की बड़ी मम्मा। ब्रह्मा बड़ी माँ कहा जाता है। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है। ब्रह्मा। ब्रह्मा की बड़ी माँ। इनको माता पिता अथवा बाप दादा भी कहते हैं। किसको समझाने की बड़ी युक्तियां चाहिए, बड़े बोर्ड पर लिखना चाहिए। निराकार परमपिता परमात्मा को तो सब याद करते हैं, परंतु यह नहीं जानते तो वो माता पिता कैसे। इतनी भी मनुष्य की बुद्धि नहीं चलती। भाई माता पिता निराकार है, गॉड फादर, तो फिर वो माता पिता कैसे हुआ। पालना देखो, बिना कुछ करे कर्म क्षेत्र है, ऐसे नहीं कोई आपको वैल्यू देगा अगर आपने कुछ किया ही नहीं हो तो उसने कुछ किया होगा तब तो उसके लिए माता पिता का बोला होगा, गॉड फादर। वैसे दुनिया में भी होता है, मासी है, मदर नहीं है, और वो मासी ऐसी प्यार करती है तो फिर कहते ये तो मेरे जैसे मदर जैसे है। बड़ा भाई फादर की तरह करता है तो कहते ये तो फादर की तरह है। तो किया ना, बिना करे कैसे कोई ऐसे मान ले। नाम भी रख दिया माँ के जैसे। जो भी। हाँ, तो बाबा कहते हैं, तो इनको माता पिता अथवा बाप दादा भी कहते हैं। तो इतनी भी मनुष्य की बुद्धि नहीं चलती, क्योंकि बातें हैं बहुत विचित्र जो बाप ही आकर सुनाते हैं। आत्मा कहती हो परम पिता परमात्मा, वह भी आत्मा है परंतु सुप्रीम है। सुप्रीम माना, सुप्रीम माना सुप्रीम, परम, सबसे ऊंचा, सुपरलेटिव डिग्री, हाईएस्ट, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं। ऊंचते ऊंच। परम बोला मतलब अब उसके बाद हम कोई उनकी माता पिता नहीं। तो किसी भी वैसे वो छोटा नहीं होता। वो खुद तो जन्म मरण में नहीं आती। देखो बाकी सब बातों में व्यक्ति सुप्रीम, जैसे इसलिए सर्वोच्च, सर्वोपरि, 4 बातें हैं ना परमात्मा। सर्वधर्म मान्य, सर्वोच्च, सर्वोपरि, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिवान। तो सर्व ये वाला लगता है, सर्वोच्च, सर्वोपरि, सर्वधर्म माननीय, सर्वज्ञ, इसलिए वो सर्वशक्तिवान है। ये 4 बातें सुना सभी ने। अब बाबा कहते हैं सुप्रीम माना परम, वो परम धाम में रहने वाला है। अच्छा, खुद तो जन्म मरण में आती नहीं है, क्योंकि थोड़े जन्म में आते ही डिप्लीशन स्टार्ट। तो फिर वो सर्व डिग्री ऑलवेज वो नहीं होगी, सर्व डिग्री जो ऑलवेज वालों के लिए। तो जन्म अजन्मा हो गया। आकर के हम बच्चों को पतित, देखो वह खुद जन्म मरण में आते हैं, जन्म मरण में नहीं आते हैं। आकर के हम बच्चों को पतित जन्म मरण से छुड़ाते हैं। क्लियर? मतलब जन्म मरण से नहीं छुड़ाते, पतित जन्म मरण से छुड़ाते। हाँ, समझ में आया? सुना नहीं मतलब फिर
वहां का बोला हुआ यहाँ सुनता नहीं है। नहीं, ये लाइन समझ में आई? बाबा जन्म मरण में नहीं आते। पतित जन्म मरण से छुड़ाता है, पतित से जन्म मरण पावन से नहीं बनना छुड़ाते, पावन जन्म मरण से नहीं छुड़ाते। पतित आत्मा को ही पावन आत्मा बनाते हैं, इसलिए उनको पतित पावन कहा जाता है। पावन जन्म मरण से नहीं छुड़ाते। जन्म तो लेना होगा, शरीर तो जाएगा, पर पवित्रता। मनुष्य तो राम सीता को भी का भी अर्थ नहीं समझते। वास्तव में सब भक्तियां, अब राम सीता कौन सी चोरी हुई? सब भक्तियां सीताएं हैं, रावण के जेल में है, याद करती है एक साजन परमात्मा को। बाप कहते हैं, बच्चे इस समय सारी दुनिया में रावण राज्य है, सिर्फ लंका में नहीं। रावण को जलाते भी यहाँ है। सारी दुनिया में क्या एक घर में रावण का राज्य है? एक के मन में रावण का राज्य है। एक्सपेक्टेशन है, सपोर्ट की इच्छा है। कल क्या था? लव था ना, वो वाला। तो हर्ट वाला एलिमेंट है। दर्द देते या दर्द लेते, तो इसका मतलब मेरे मन में, और वो उस समय हावी हो जाए, मैं इतना हर्ट हो गई कि बस। तो उस समय हर्ट नहीं हुआ, क्या हुआ? रावण का राज्य था। ये समझो, पेन नहीं हुआ, रावण का राज्य। इतने दिन से हॉस्पिटल में पड़े, एक फोन भी नहीं आया, फोन भी नहीं कर सकते, एक्सपेक्टेशन नहीं था उस समय, रावण का था। तो बाबा कहते हैं सारी दुनिया में रावण का राज्य है। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य, आधा कल्प दिन, आधा कल्प रात। ये सब बातें बुद्धि में रखने की है। इस समय तुम रावण पर विजय पा रहे हो। जो पूरा विजय पाएंगे वही मालिक बनेंगे। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उन्होंने ये स्वर्ग की प्रारब्ध कहाँ से और कैसे पाई? सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, लाखों के अंदाज में होंगे। जमुना के कंठे पर राजधानी होगी, वहां कोई विकार होता ही नहीं। परंतु पहले ये बातें नहीं निकालनी है। पहली बात ही ये उठाओ कि निराकार परमपिता परमात्मा और हम आत्माएं भी परलोक से आते हैं। तो तुम्हारा पहली बात उठानी है। पहला पजल, तुम्हारा पारलौकिक परमपिता से क्या संबंध है? पिता बोल दिया, फिर पूछो संबंध क्या है। गॉड फादर बोलो, पूछो संबंध क्या है। तो क्या संबंध है बोलो। नंबर 1 बात यह है। तो इसलिए ये प्रोग्राम का, हम संडे को प्रोग्राम है ना, कनेक्शन। इसलिए मुझे यही संकल्प है, कनेक्शन, कॉन्वर्सेशन, कॉन्सेंट्रेशन, ये टॉपिक रखा। क्यों? क्योंकि संबंध क्या है ये तो पता चले। नंबर 1 बात यह है, पहले ये बाप का संबंध निकालो तो माँ का और वर्षे का संबंध निकलेगा। एक अल्फ को भूलने से सब कुछ भूले हैं। रावण ने पहले अल्फ से ही भुलाया है, फिर अल्फ की मदद से हम रावण पर जीत पाते हैं। समझाने की पॉइंट्स तो बहुत है। प्रदर्शनी में मुख्य बात अल्फ की समझानी है। अल्फ के बाद ही बे तो आता है। अल्फ सबको पता है ना, अल्फ किसे कहते हैं? अल्फाबेट्स बाबा को कहते हैं, बाबा को। ए हाँ, अल्फ है अल्लाह, बाबा, अल्लाह से, और बी बादशाह के। हाँ, तो अल्फ और बे ये उर्दू के फर्स्ट अल्फाबेट से, अल्फ और बे। तो अल्फ मतलब अल्लाह। एक्चुअली ये पाकिस्तान में रहे थे ना, यज्ञ पहले शुरू वहीं से हुआ ना, तो वहां तो उर्दू चलती थी। तो बाबा कई बार ये उर्दू वर्ड्स यूज करते। ये सिकी लदे वर्ड, ये तो खैर सिंधी वर्ड है। तो अल्फ को नहीं समझा तो कुछ नहीं समझेंगे।
जैसे बाबा कई बार बोलते हैं खल्लास, कई बार खल्लास नहीं, वो बॉम्बे की हिंदी है। खलास खल्लास हुसैन का घोड़ा बोलते हैं। खल्लास शायद उर्दू में। नहीं, खलास बोलते। कितना भी भल माथा मारो, पहले ये समझो, ठीक है। आज का यही टॉपिक है, परमात्मा शक्ति। क्या संबंध है? परम पिता है तो पिता से तो वर्षा मिलता है। बाबा का वर्षा तो वर्षे के हकदार, बाबा का वर्षा मिला तो वर्षे के हकदार बनी जाते हैं। त्रिमूर्ति पर समझाना कितना सहज है। ऊपर में बाप खड़ा है, नीचे लक्ष्मी नारायण वर्षा, ये विष्णु खड़ा है। बाबा कहते मुझे याद करो तो ये वर्षा पाएंगे। बच्चे कहते बाबा आप तो निराकार हो, आप कैसे वर्षा देंगे? बुद्धि वाले, बुद्धिवान है ना बच्चे भी। तो मुझे याद करो तो वर्षा मिलेगा, आप तो निराकार हो, कैसे देंगे वर्षा बाबा? एक एक की बुद्धि को बदल के, एक एक की बुद्धि बदलेंगे तभी तो वर्षा लेंगे। नहीं, बुद्धि से क्या कनेक्शन है बाबा का? बाबा को मुझे वर्षा देना है, गुणों का, शक्तियों का, स्वर्ग का। इन अदर वर्ड्स, अभी का स्वर्ग ना, वो फिजिकल स्वर्ग अलग है, कैसे देंगे? दे तो रहे हैं मुरली से, वो और क्या दे रहे हैं? वर्षा ही तो दे रहे हैं ब्रह्मा द्वारा ना। हाँ, मुरली तो वर्षा ही तो है। ये कैसे देंगे? दे रहे हैं ना बाबा हम लोग को। हाँ, दे रहे हैं वही दे रहे हैं ना। ना। तो ये बोलो ना, ब्रह्मा बाबा को दो ना क्रेडिट। बाबा द्वारा देते हैं। ब्रह्मा का, थ्रू ब्रह्मा। तो बच्चे, मैं इन ब्रह्मा द्वारा वर्षा देता हूँ। जो आए उनको इस बात पर समझाओ। मूल बात ही त्रिमूर्ति की है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा का तो कोई अर्थ ही नहीं है। ये समझाना है, ये निराकार श्री बाबा, उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। आज का बाबा का टाइटल है, पुरुषार्थ है। फिर ये वर्षा है, सागर। अब बाप तो है निराकार। फिर इन लक्ष्मी नारायण को वर्षा कैसे मिला, कहाँ से आया? तुम यहाँ अपने को विष्णु कुमार नहीं कहलाते हो, तुम तो हो ही बीके ब्रह्मा कुमार। ब्रह्मापुरी मनुष्यों की ही कही जाती है। ये खास ब्राह्मण रचते हैं ब्रह्मापुरी। ब्रह्मापुरी कौन सी है? आप लोगों को, अगर आप लोगों ने ये इसका सूक्ष्म वतन का चित्र अगर देखा है पूरा, हाँ, तो सूक्ष्म वतन के चित्र में ये बहुत क्लियर ही है। हाँ हाँ, तो उसमें ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और हाँ शंकरपुरी, तीनों को मिला के सटल वर्ड। इसमें तो ये नहीं है ना? हाँ क्या? हाँ, अभी उसमें 3 नाम लिखे हुए आते हैं, ब्रह्मापुरी, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और ये आता है 3 नाम लिखा हुआ। ये दीदी वैसे तो सूक्ष्म मतलब में ब्रह्मा बाबा ही है सिर्फ, साइट ऑफिस कोई वो तो शुरू में समझाने के लिए 3 पुरियां दिखाई। 3 देवता को सूक्ष्म में ऐसे तो हाँ, तो देखो इसमें 3 कलर्स भी है। ये इसमें ये लगा हुआ है, ये देखो यहाँ लगा हुआ है ना, पीछे तो 3 कलर्स है। इसका राज तो समझाओ। ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी इसमें लिखा हुआ है। अच्छा, तो बाबा कहते हैं ब्रह्मापुरी मनुष्य की ही कही जाती है। ये ब्रह्मापुरी मनुष्य की है, तो ब्रह्मापुरी कौन सी हुई? हम ही है ब्रह्मा रचने वाले, मनुष्य की पुरी, ये ब्रह्मापुरी। ठीक है, क्लियर? देखो आज क्लियर किया बाबा ने। जहां खास ब्राह्मण रचते हैं, सिंध में भी ब्रह्मापुरी थी। ये किसने समझाया? शिव बाबा ने। हमेशा बाप दादा कंबाइंड कहना है, कभी बाबा कभी दादा बोलेंगे। एक और राज बाबा की, हमेशा सोचो बाप दादा कंबाइंड, दोनों आत्माओं का मुख तो एक ही है ना। जब जिसको चाहे वो यूज करे। बाबा कहते एक ही मुख है,
तो कभी मैं यूज करता हूँ, कभी बीच में ये भी यूज करता है। बंधन थोड़ी है। तो पहले ये बात कि ज्ञान सागर गीता का भगवान बाप है, वह कहते ये ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म वतन वासी है, देवता है। ये ब्रह्मा तो मनुष्य है, जब संपूर्ण बनेंगे तो फिर देवता कहलाएंगे। ये तपस्या कर फिर देवता बनते हैं ब्रह्मा। इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को भगवान सिखलाते हैं ब्रह्मा द्वारा। तो चित्रों पर अच्छी रीति समझाना है, समझानी बहुत सहज है। ये शिव बाबा, ये वर्षा, आज बाबा का पूरा फोकस शिव बाबा से क्या संबंध और ब्रह्मा से वर्षा कैसे मिलता है। तो ये शिव बाबा, ये ब्रह्मा, ये शिव तो निराकार है, इसलिए ब्रह्मा द्वारा देते। वैसे भी आत्मा को अपने आप को एक्सप्रेस करना, इविल सोल्स है तो क्या करती, किसी में प्रवेश करती। किसी आत्मा को एक्सप्रेस करने के लिए देह ही चाहिए, तो शिव बाबा भी देह का सहारा लेते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना, जरूर अभी राजयोग सिखाते हैं, सीखते ये बनने के लिए। ये शिवपुरी, ये विष्णुपुरी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, धारणा के लिए अल्फ की आज मुरली छोटी है इसलिए मम्मा की मुरली भी है सब। अल्फ की याद से रावण माया पर जीत पानी है। सबको अल्फ का परिचय देना है, सबको अल्फ का परिचय देना है। दूसरा है, याद की यात्रा में थकना नहीं है। अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए सर्वशक्तिवान बाप को याद करना है। अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए सर्वशक्तिवान बाप को याद करना है। अच्छा, वरदान है, एक बाप की याद द्वारा एक स्थिति का अनुभव करने वाले सार स्वरूप भव। एक स्थिति में रहने की सहज विधि है एक की याद। एक बाप दूसरा न कोई। जैसे बीज में सब कुछ समाया हुआ होता है, ऐसे बाप भी बीज है जिसमें सर्व संबंधों का, सर्व प्राप्तियों का सार समाया हुआ है। एक बाप को याद करना अर्थात सार स्वरूप बनना। तो एक बाप दूसरा ना कोई। यह एक की याद ही, ये अच्छी बात कही, एक स्थिति बनाती है। जो एक सुखदाता बाप की याद में रहते, उनके पास दुख की लहर आ नहीं सकती। उन्हें स्वप्न में भी सुख के, खुशी के, सेवा के और मिलन मनाने के आते हैं। स्वप्न भी ऐसे आते हैं, सुख के, खुशी के, सेवा के और मिलन मनाने। स्वप्न तक भी दर्द स्पर्श नहीं करता है, ये है संगम का सुख। और अगर कॉन्शियस लेवल पर भी दर्द है तब तो फिर बहुत ज्यादा दूर है। तो इसके लिए क्या चाहिए, एक बार समीपता की फीलिंग। आग जल रही है पर हम बहुत दूर बैठे हैं तो सेक तो नहीं लगेगी, जितना नजदीक आएंगे तो सेक लगेगी। तो समीपता मतलब मेरा एक ही है, ये एक ही सहारा। तो एक बाप दूसरा न कोई।
और एक से ही सब कुछ है। आत्माओं से इतना भी फीलिंग संघर्ष है। देखो, या तो संघर्ष है या समर्पणता है, या मेहनत है या मोहब्बत है। तो संघर्ष हो गया तो समर्पणता नहीं होगी। और अगर तो ये फीलिंग सपोर्ट, तो बाबा का ही इसने कहा ना, वो होता है ना, जाको राखे साइया बाल न बाका, मार न सके कोई बाल न बाका कर सके। तो वो क्राइस्ट कहते थे ना अपने इसको, जाओ तुम ये ज्ञान दो। वो कहते हैं हम लोग को मारेंगे, आपके पास इतना विरोध आपके लिए करते, मारेंगे। बोला तुम जाओ, तुम अपने बाल को काउंट कर लो, तुम्हारा एक बाल भी कम नहीं होगा। कहा जाता है। हाँ, क्राइस्ट ऐसे मोटिवेट करते थे अपने डिसाइपल्स को। तो बाबा क्या कहते, बच्चे एक की याद में कोई कुछ नहीं कर सकता। तो सर्व प्राप्तियां सब कुछ एक से, स्लोगन है। इसलिए वो करण करावन हर की प्रैक्टिस आज करेंगे। बस बाबा किसी भी बाबा कराता है, कैसे 1000 भुजाएं है उसको, हम तो 2 भुजा से काम करने, 1000 भुजाएं। स्लोगन है, श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही सच्चे कुल दीपक है। श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही सच्चे कुल दीपक है। मातेश्वरी के अनमोल महावाक्य। लास्ट में बताना ये आत्मा रूपी वाला। परमात्मा द्वारा फर्स्ट लॉटरी क्यों न विन करे, मम्मा के महावाक्य। देखो, बहुत मनुष्य ऐसे थोड़े होते समझते हैं, थोड़ा सा भी पुरुषार्थ करने से हम भी वैकुंठ में तो आ जाएंगे ना। परंतु उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि परमात्मा बाप आया है तो कंप्लीट वर्षा लेने के लिए स्टूडेंट का काम है संपूर्ण पुरुषार्थ कर स्कॉलरशिप लेना। तो पहला नंबर लॉटरी क्यों न विन करे, वह है विजय माला में पिरोया जाना। सिंपल है आज का वरदान, एक बाप दूसरा न कोई। बस अगर ये है तो विन करेंगे। तो पहला नंबर लॉटरी क्यों न विन करे, वह है विजय माला में पिरोया जाना। बाकी 2 लड्डू पकड़कर बैठे हैं। सुना, अच्छे से सुनना, यहाँ का भी हद का सुख लो और वहां भी वैकुंठ में कुछ न कुछ सुख ले लेंगे। 2 लड्डू। ऐसे विचारवान को कौन सा पुरुषार्थी, भाई यहाँ का भी सुख लेना, फिर वहां का भी सुख तो मिलेगा, क्योंकि जाएंगे तो सही ना स्वर्ग में। सुना, कौन सा पुरुषार्थी कहाँ जाएगा? यहाँ मध्यम श्रेणी का, साधारण पुरुषार्थ, मध्यम, यहाँ भी वहां भी। सुना सुलभा बहन, बाबा कहते हैं यहाँ का भी सुख और वहां का भी ले। ऐसे विचारवान को मध्यम और कनिष्ठ पुरुषार्थी कहेंगे, न कि सर्वोत्तम पुरुषार्थी। यहाँ ड्यूटी करनी है, सुख नहीं लेना है। सुख लेने का संकल्प है, मतलब दर्द के साथ, फिर वो पैकेज पूरा आएगा। जब बाप देने में आनाकानी नहीं करता तो लेने वाले क्यों नहीं कतराते हो? तब गुरु नानक ने कहा, परमात्मा तो दाता है, समर्थ है, मगर आत्माओं को लेने की भी ताकत नहीं। देंदा दे लेंदा थक पाए, ये गुरुवाणी में है। गुरुवाणी वाले है कोई? बेला बिन कहाँ है? देखो बाबा कहते हैं, देंदा दे लेंदे थक पाए। हाँ, देने वाला देता है लेकिन लेने वाला थक जाता है। जैसे है ना कि झोली इतना दे, झोली झोली में छेद भी आपके दिल में आता होगा, हम क्यों न चाहेंगे कि हम भी यह पद पाए। परंतु देखो बाबा कितनी मेहनत करता है,
फिर भी माया कितना विघ्न डालती है। क्यों? अब माया का राज्य समाप्त होने वाला है, अब माया ने सारा सार निकाल दिया है, तभी परमात्मा आते हैं जिसमें सब रस समाया हुआ है, जिससे सभी संबंध की रसना मिलती है। तभी कौन से महिमा गाते, उससे सभी संबंध की रसना मिलती है। उसके लिए एक शब्द है रसो वैस है, वही उसी में ही सारे रस हैं। ये हम लोग पढ़ते थे, मीनिंग किसी ने नहीं समझाया कभी भी। तो ये भी बाबा के लिए छोड़ा था ना सभी ने आपको। रसो वैस मतलब रस में, रस ही रस है उसमें। ये इसमें आता है, श्री कृष्ण के लिए कहते हैं रसो वैस। अच्छा, लेकिन आज बाबा ने मैंने दूसरी बात कही, उससे सभी संबंध की रचना मिलती है। तो क्या कौन सी बात कहते हैं उसके लिए? बोलो। सुशीला बहन, दीपिका बहन। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। वंडरफुल। इसमें जो लास्ट वाला है ना, त्वमेव सर्वम मम देव देव, उसमें आता है ये। तो त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव आदि आदि, ये एक्चुअली कोई एक आरती के बाद ये मैंडेटरी है ना? कौन सी आरती के बाद? हाँ, ये किसी की भी पूजा करो लास्ट में ये गा देंगे। लास्ट में ये गाते ही गाते। हाँ, स्कूलों में भी है। तो उनको बोलो तुम गाते हो, यहाँ हमारे लिए ये मैंडेटरी है। फील करना मैंडेटरी है। जो आज का था ना वरदान, वो एक्यूरेट है इसके लिए कि ये सब, तो जिससे सभी संबंध की रचना मिलती है। तो आदि आदि यह महिमा उस परमात्मा की। तो बलिहारी इसी समय की है जो ऐसा संबंध हुआ है। और वो कोई भी साकार देहधारी के लिए सब कुछ नहीं हो सकता। श्री कृष्ण को पिता के रूप में आज तक कोई ने नहीं माना है। कोई भगत है? तो फिर त्वमेव माता, माता के रूप में श्री कृष्ण का, तो माता फर्स्ट रिलेशन डिनाइड। हनुमान जी हैं, गणेश जी हैं, सब तुम ही माता पिता, सब कुछ तुम। पर किसी को नहीं बोला, ये वाले किसी के लिए बोला। हाँ, संबंध कंपेनियन बोला है, बेटा बताया है, भाई बोला है, भगत है, माता पिता, हनुमान जी। देवियों के लिए माता पिता नहीं बोला, माता बोला। माँ बोला। तो अब देखो कोई का भी सारे संबंध सेटिस्फाई नहीं होते, मतलब एक वो बिलीफ नहीं है उनके लिए। क्यों? क्योंकि वैसा एक्सपीरियंस उस संबंध का उनके साथ है नहीं। तो लेकिन भगवान के लिए कहा, तो फिर भगवान कोई और ही मिला था। माता पिता तो दीदी सिर्फ इतना ही ले ले, माता पिता। माता पिता भी किसी के लिए दोनों जेंडर कैसे? दोनों नहीं, किसी देहधारी के दोनों रिलेशन नहीं है ना। बंधु सखा भी, फिर दोनों की बात नहीं है ना, फिर बहुत सारे और भी। हाँ, बंधु सखा, जेंडर वाइज माता पिता, तो ये शरीर वाले के तो हो नहीं सकता। नहीं हो सकता। तो बलिहारी इस समय के जो ऐसा संबंध हुआ, पहले तो गाते ही थे, अभी तक गाते थे। ठीक है, अनुभव करना नहीं है ना, गाना ही था सिर्फ। अच्छा लगता था भगवान को, मतलब सुकून महसूस होता था। ये नहीं कि कोई दर्द, अच्छा मतलब ये था कि तुम सब कुछ हो। यही बोलने का भाव ये था। पर फिर वैसी पिता के समय फिर वही याद है, वो फीलिंग। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के महावाक्य आज का अव्यक्त इशारे। पवित्रता सुख शांति की जननी है। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति की अनुभूति अवश्य होगी। मनसा संकल्प में पवित्रता है तो मनसा में सदा सुख स्वरूप शांत स्वरूप की अनुभूति होगी। पवित्रता के संपूर्णता की परिभाषा है सदा स्वयं में भी सुख शांति स्वरूप और दूसरों को भी सुख शांति की प्राप्ति का अनुभव कराने वाले। ऐसे पवित्र आत्मा अपनी प्राप्ति के आधार पर औरों को भी सदा सुख और शांति शीतलता की किरणों
किरणें फैलाने वाली होगी। सुख शांति की जननी है। अगर शांति चाहिए तो पवित्रता चाहिए। पवित्रता है तो मनसा में भी सदा सुख स्वरूप है। सुख स्वरूप, सुख शांति स्वरूप दोनों। सुख शांति स्वरूप, पीस इन द वर्ल्ड, सुख शांति और दूसरों को भी शांति का अनुभव। ऐसे नहीं खुद तो है और दूसरों को। वर्ल्ड पीस बिना प्योरिटी नहीं आ सकती। तो इसलिए भगवान ने कितना बड़ा चैलेंज संसार में मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में रखा। ये कौन रख सकता है इतना बड़ा चैलेंज? जो ऑलरेडी बिलीफ चल रहा है उसके अगेंस्ट में फ्लो जाना, क्योंकि पता है कि अगर पीस लाना है तो पवित्रता करनी ही पड़ेगी, कोई चारा नहीं। अच्छा जी।